डियर पापा, इन दिनों हर तरफ घर में छोटी बड़ी खुशियां बिखरी पड़ी हैं, जिन्हें मैं जाने अनजाने में देख कर भी नहीं देख पा रहा हूं। आज वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए मुझसे भी ज्यादा आप खुश थे, पूरे परिवार से ज्यादा आप एक्साइटेड थे। इन दिनों दिन भर चलती तैयारियां, घर में चहलकदमी, ढोल बाजा संगीत की महफिलों में मेरी आंखें बार बार बस आपको ढूंढती है पापा। आसपास इतनी आवाजें हैं, इन आवाजों में केवल एक आवाज कम लगती है। कभी कभी जब अकेलापन होता है तब लगता है कोई मेरे कंधे पर अचानक हाथ रख देगा, और जब मैं गर्दन घुमाकर पीछे देखूंगा तब आप मुस्कुराते हुए मुझसे कहेंगे, बेटा डोंट वरी, आई एम हियर ओनली। मैं जानता हूँ पापा, शायद मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन दूर कहीं आसमान में किसी बादल पर बैठे आप लगातार हमको, हम सबको, इस महफिल को देख रहे हैं। मुझे याद है जब आपने मुझे रानीखेत भेजा था हॉस्टल में पढ़ने के लिए, और जब मैं जाने लगा तब आप ही मुझे रोकने लगे। मेरे बिना आप एक पल नहीं रह पाते थे। सबको कहा करते थे रितेश में मेरी जान अटकती है। आपके जाने के बाद से आपकी सिखाई हर बात मेरे जहन में सीख की तरह कैद है। मैंने अब अपने खर्चों पर भी लगाम लगा ली है। आपकी गैर मौजूदगी में बिजनेस को भी अच्छे से संभाल लिया है, और हाँ, मम्मी का भी ध्यान रखता हूँ। अब आपकी तरह सोचने लगा हूँ, आपकी तरह हर काम करने लगा हूँ, और आप ही की तरह दिखने भी लगा हूँ। पापा, मुझे बस आपसे एक बात की शिकायत है। आपने घर की खुशियों के लिए अपने दिन रात एक कर दिए। कभी कलकत्ता, कभी काठमांडू, कभी दिल्ली, शहर दर शहर बदले, खूब मेहनत की। मेरे सपनों के लिए न जाने आपने अपने कितने सपने छोड़ दिए होंगे। लेकिन अब जब मैं इस लायक हुआ कि अब मेरी बारी है वो सब खुशियां आपको देने की, आपकी सेवा करने की, आपको फुर्सत देने की, आपके सामने होते हुए सब काम संभालने की, तो मेरा इकलौता मौका आपने मुझसे छीन लिया और मुझे छोड़ गए। मैं जानता हूं पापा, काश आज आप होते तो मुझसे गले मिलकर मुझे आशीर्वाद देते। थैंक यू पापा फॉर एवरीथिंग। वी मिस यू अलॉट। अपनी ज़रूरतें मिटाकर जो ज़रूरतें पूरी करते हो, खुश नसीब है वो बेटा जिसका पिता आप सा हो।